कहता हूँ दोस्तों, हमने कांटी वाला डिजाइन ये बनाया है। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। तो ये आप धागे की सेटिंग देख लें। धागा आपने यहाँ से लेके आना है। यहाँ पे आपको ये जूम करके दिखाएं। यहाँ पे देखें, यहाँ से इस तरह से आपने डालना है और ये टेंशन स्प्रिंग जो है इसको आपने फुल लूज कर देना है। और ये स्प्रिंग में हमने धागा नहीं डाला। ये बात आपने ध्यान से मतलब सुननी भी है, गौर भी करना है। और ये एल गाइड होता है, इसमें भी हमने धागा नहीं डाला। हमने यहाँ से इस स्प्रिंग में धागा डाल के सीधा हम ऊपर ले आए, फिर यहाँ से हमने निडल में डाल दिया है। तो ये धागे की सिर्फ सेटिंग आपने समझनी है। अगर आप धागे की सेटिंग समझ गए तो इंशाल्लाह आपका काम सही हो जाएगा और आपका जाल सही निकलेगा। धागे की सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सिलाई को चेक करना है और आपने टांका फुल कर देना है। मतलब जो हमारी मशीन की चाल है वो हम बिल्कुल भी फुल कर देंगे। देखिए इतनी बड़ी हम चाल कर देंगे, मैंने तो ये बिल्कुल फुल कर दी है। और यहाँ से फिर आपने सिलाई को चेक करना है। सिलाई को आपने कैसे चेक करना है, उल्टी साइड से आपने देखना है। ये वाला जाल जैसे ये देखिए सिलाई जो खराब हो रही है, मतलब हम जो सिलाई खराब कर देते हैं, कभी कभी मशीन सिलाई खराब करती है, तार कर देती है, उससे हम ये डिजाइन बनाएंगे। हमें ये वाला जाल देखें इस तरह आएगा और ये बहुत ही एक प्यारा इसमें लुक आएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब हम आगे कफ कॉलर वगैरह बनाएंगे। तो ये देखें सिलाई लगाने का तरीका ये है, हम कॉलर की नोक से हम शुरू करते थे। इस तरह से आपने हल्का सा लब छोड़ के आपने ये वाली सिलाई लगा देनी है। एक साइड पे दोस्तों मैंने पहले से ही सिलाई लगाई हुई थी, मैं धागा चेक कर रहा था। अब ये मैं दूसरी साइड पे लगा रहा हूँ सिलाई। ये देखें इस तरह से आपने सिलाई लगा के और यहाँ से आपने धागा बहुत एहतियात से निकालना है, क्योंकि ये धागा बिल्कुल लूज होता है तो ये खिंच जाएगा। जब ये खिंच जाएगा तो आपकी सिलाई नहीं लगेगी, समझे, वो खुल जाएगी। ये देखें इस तरह का लुक आएगा। माशाल्लाह से ये कितना प्यारा हमारा लुक आया है नोक के ऊपर। बिल्कुल एक प्यारी सीढ़ी की तरह एक मतलब एक डिजाइन डॉट्स वाला बन रहा है, बिल्कुल एक जैसे डॉट्स हैं। तो हम तो यहाँ कस्टमर को बोलते हैं कि हमने ये हाथ से बनाया है, लेकिन हम तो खैर कभी कभी किसी से मजाक करते हैं, हाथ से इतनी फिनिशिंग नहीं आ सकती। तो ये मशीन का ही काम है, लेकिन ये जब बनता है तो लगता है कि ये हाथ से बना हुआ है। तो इस तरह से आपने कपड़े को नीचे करके, हमने ये बुकरम वाली साइड ऊपर रखी हुई है और जो कपड़ा हमारा दबाव वाला कपड़ा होता है हम उसको इसके नीचे फोल्ड करके हम सिलाई लगा रहे हैं। ये बात आप जहन में रखिएगा ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो और आपको जो है ये सिलाई बार बार खोलनी ना पड़े। तो कॉलर की दोस्तों हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देंगे और बाहर निकालने के टाइम हम बिल्कुल एहतियात से धागे को खींचेंगे। देखिए ये धागा हमने पकड़ा हुआ है दूर से और इसको फिर धागे को पकड़ के हमने खींचा है, बाहर डब्बी से निकाला है। इस तरह का आपको जाल चाहिए होगा और इसको देखिए जब आप इस तरह से खींचेंगे तो ये आपका ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। एक प्यारा सा लुक आपको देखने को मिलेगा जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये तो आप वीडियो में देख रहे हैं, जब आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें कुछ बात ही कुछ और होगी। और ये आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको किस तरह का एक प्यारा सा डिज़ाइन बता दिया और बिल्कुल बगैर मेहनत के, इसमें कोई मेहनत नहीं है। तो ये हम अब पट्टी की सिलाई लगा रहे हैं। पट्टी की सिलाई लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम वही है दोस्तों। बुकरम वाली साइड ऊपर रखनी है और दबाव वाला कपड़ा आपने इसके नीचे फोल्ड कर देना है। देखें उंगलियों की मदद से इस तरह से आपने ये कपड़ा फोल्ड कर देना है। तो ये कपड़ा आप जो है इसमें तो एक बात ये कि आप बुकरम अच्छे तरीके से चिपकाइएगा। अगर बुकरम खुली हुई होगी और आपने कपड़ा खींच लिया तो ये आपकी सिलाई बाहर से नज़र नहीं आएगी, ये बुकरम पे ही रह जाएगी। इस चीज़ का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। और इस तरह का जाल अगर आपका ना बनता हो तो फिर आप समझ लें कि आपकी सिलाई सही नहीं आएगी, आपका ये डिज़ाइन जो है सही नहीं बनेगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत सारा ख्याल रखना है। पट्टी की हमने एक साइड सिलाई लगा दी है, अब हम चलेंगे इसकी दूसरी साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं मैं कपड़े को खींच रहा हूँ, सेटिंग कर रहा हूँ, तो जाहिर है ये हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। अब दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा देते हैं और दूसरी साइड का भी यही प्रोसीजर है। बुकरम ऊपर रखनी है और कपड़े को नीचे फोल्ड कर देना है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं जो मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ,
जो हम साइडों में से दबाव देते हैं, एक तो हमारा अस्तर वाला दबाव होता है, उसमें तो कपड़ा ज़्यादा ही होता है। लेकिन जो हम साइड में इसके ऊपर से कपड़ा जो फ़ोल्ड करते हैं, वो आपने दबाव थोड़ा शुरू में ज़्यादा ही छोड़ना है। वो इसलिए छोड़ना है, जब हम कपड़े को खींचेंगे तो हमें खींचने की जगह मिले। ये वाला कपड़ा थोड़ा हार्ड है, तो ये खिंचाव में आ जाता है। लेकिन अगर कोई-कोई कपड़ा ऐसा होता है जिसके धागे निकल रहे होते हैं और उस कपड़े को आप खींचते हैं तो आपके धागे निकल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा परेशानी का सामना हो सकता है। तो इसलिए आपने कपड़ा ज़्यादा देना है। देखिए इसमें मैंने कपड़ा ज़्यादा ही दिया हुआ है, तकरीबन पौने इंच का कपड़ा मैंने दिया हुआ है। हमारी पट्टी और कॉलर मुकम्मल हो चुका है। अब हम चलते हैं कफ की तरफ। कफ की जो सिलाई है दोस्तों, थोड़ी सी मुश्किल होगी। वो इसलिए होगी कि ज़ाहिर है इसमें हमने गोलाई की हुई है, तो हमने गोलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। लेकिन अगर आप इत्मीनान से और तरीके से ये सिलाई लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप इसको भी आसानी से भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। इसका तरीका ये है, देखें ये हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया और पूरा कपड़ा इकट्ठा करके हमने सिर्फ गोलाई छोड़ी हुई है जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, अगर आप चाहें तो यहाँ पे हाथ से भी मशीन चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक्सीलेटर से ही काम लें, आप आराम से ही चला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ये गोलाई है और गोलाई पे हमारी मशीन का जो टांका है वो भी हमने बड़ा किया हुआ है। तो जाहिर है अगर ये इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा हो गया और हमारी मशीन आगे निकल गई तो हमारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। और इस सिलाई में दोस्तों जोड़ नहीं आता। अगर ये सिलाई आपकी एंड में भी ख़राब हो गई तो आपको पूरी खोल के ही ये सिलाई दोबारा से लगानी पड़ती है। तो इस वजह से आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। और जैसे ही गोलाई ख़त्म हो जाए तो आप आराम से वही अपनी मशीन चलाते रहें, लेकिन गोलाई पे मेरा मशवरा ये है कि आप हाथ से ही मशीन चलाएं। ये देखें दोस्तों, इस तरह से हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है और यहाँ लाके हमने मशीन को रोक देना है। रोकने के बाद हमें फिर वो ऐसे ही कपड़े की सेटिंग करके कपड़ा कफ के नीचे दे देना है, जैसे हमारी सिर्फ बुकरम ही रह जाए और उस पे हमारी सिलाई आ जाए और हमारा कपड़ा जो है नीचे इसमें कोई बल वगैरह भी ना आए। तो ये आपने बहुत ही ज़्यादा इसका ख्याल करना है इस चीज़ का। इसमें सिर्फ आपने ये सिलाई लगा ली, समझे आपका डिज़ाइन तैयार हो गया। बाकी फ्यूजिंग जैसे होती है वैसे ही होगी और फिर आप अपना सूट आराम से बना सकते हैं और कस्टमर से इसका अच्छा खासा मुआवजा ले सकते हैं। क्योंकि इसमें मेहनत तो, देखने में तो ये बहुत ही मेहनत वाला काम होगा, लेकिन जब आप ये बनाएंगे तो ये हमारे और आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन कस्टमर जब इसको देखेगा तो वो समझेगा कि यार वाकई इन्होंने काफ़ी मेहनत से ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ आपके एक सेटिंग का कमाल है। आपने मशीन की सेटिंग अच्छे तरीके से करनी है और इस तरह से चाल बना के आपने ये वाला प्यारा लुक लेके आना है। ये देखें हमारे कफ का लुक, ये हमारा कफ अभी बना नहीं है, लेकिन ये गोलाई वाली सिलाइयाँ आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बनने के बाद कितना प्यारा लगेगा। तो दूसरे कफ की भी मैं सिलाई आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। तो वैसे मैं चाहता तो वीडियो थोड़ी कम करके एक ही कफ की सिलाई लगा लेता, लेकिन यहाँ पे मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं कफ की सिलाई एक बार फिर आपको लगा के दिखा दूँ, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें और आप आसानी से इसको बना भी सकें। ये देखें दोस्तों, यहाँ से मैं इसमें कपड़ा जो है नीचे से फोल्ड कर देता हूँ इसका पूरा। ये पूरा कपड़ा फोल्ड करके हमने सिर्फ बुकरम छोड़नी है, जिसके किनारे पे हमने मशीन को चलाना है और सिलाई लगानी है। और मैं फिर वाज़ेह करूं कि यहाँ पे आपने सिलाई लब वाली सिलाई छोड़ के चलानी है। मतलब हम अक्सर किनारे पे सिलाई लगाते हैं, लेकिन हमें किनारे से थोड़ा सा हटा के ये वाली सिलाई लगानी होती है। ये देखें, इस तरह से आपने आगे बढ़ना है और इसको कंप्लीट करना है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कफ पे आपने मशीन को हाथ से ही चलाना है, आराम से चलाएं। क्योंकि यहाँ पे जो आप टाइम थोड़ा सा ज़ाया करेंगे तो आगे चल के आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरी ये सिलाई खोलनी पड़ी तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस वजह से आपने बहुत ही एहतियात करनी है।
और नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारी सिलाइयों का प्रोसेस जो है तकरीबन वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ, आपको फाइनल रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारे कॉलर का रिजल्ट है। हमने अभी बनाया नहीं है, ये कच्चा ही है। ये सिर्फ मैं आपको फोल्ड करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस तरह से ये बनेगा। और जो हम इसमें सिलाई लगाएंगे, नीचे हम अस्तर लगा के, ये देखें, ये सिलाई का जो दरमियान वाला है, ये देखें यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा होगा। इस गैप के अंदर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे इसकी बुकरम की जड़ में, और इस सिलाई को हम इस तरफ कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये हम जब ये यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह कुछ इस तरह का इसमें लुक आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी पाइपिंग धागे से जो हमने बनाई है वो इस तरह से बन जाएगी, और आधी आ जाएगी, ये वाली आधी आ जाएगी। ये देखें, इस तरह का लुक आ जाएगा जो ये हमारी पट्टी का आ रहा है। बिल्कुल सेम यही लुक आपका कफ में भी और कॉलर में भी आएगा। ये मैंने बनाया इसलिए नहीं बना रहा कि मैं आपको ये पहले से दिखाना चाह रहा था। पहले मैंने ये बना के भी रखे थे, मेरी पुरानी वीडियो भी होगी, वो भी इसी के ऊपर मैंने बनाई थी, लेकिन वो हमने शेरवानी में बनाई थी, और ये हम कॉलर की बना रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये गोलाई पे माशाल्लाह कैसी ये देखें फिनिशिंग भी आई है। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको अब करीब से आप देख सकें। ये देखें, इस जड़ में आपने सिलाई घुमानी है यहाँ से। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।